नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके पीछे माइग्रेन होने के क्या क्या कारण होते हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें यूज़ करने से हम माइग्रेन से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो देखते भी हैं, पसंद भी आता है आपको, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि ये माइग्रेन आखिर होता क्या है। दोस्तों, माइग्रेन या अर्धकपारी एक बहुत ही जटिल विकार होता है जिसमें आपको बार बार मध्यम सा या फिर बहुत गंभीर सर दर्द होता रहता है और इसका सीधा सीधा संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। माइग्रेन का दर्द धुक-धुकी जैसा होता है, जैसे कोई हमारे सर पर हथौड़े से चोट कर रहा है, इस तरह से हमें फील होता है। इसका जो दर्द है वो 2 घंटों से लेकर 72 घंटों तक बना रहता है। इसे हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये माइग्रेन का जो दर्द होता है ये सर में किसी एक तरफ होता है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। दोस्तों, अगर किसी के पूरे सर में दर्द है और वो माइग्रेन से पीड़ित है तो ऐसे जो केस हैं ये बहुत कम होते हैं। अब हम चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइग्रेन आखिर होता क्यों है। जब सर दर्द महसूस होता है हमें, तो उस दौरान कोई आर्टरी या खून की नली फैल जाती है, जो इससे तंत्रिका के जो रेशे होते हैं उन पर इसका प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से उस रेशों में से केमिकल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं उनमें दर्द होने लगता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो जो है बाधित हो जाता है। और इन कारणों की वजह से हमें बहुत मध्यम सा या झंझनाहट वाला दर्द रहता है या फिर एक बहुत गंभीर सर दर्द बना रहता है। अब इसका चलते हैं इनके सिम्टम की तरफ, देखते हैं कि किन किन सिम्टम्स को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित है या नहीं है। आमतौर पर माइग्रेन का जो मेन सिम्टम होता है सर में किसी एक तरफ दर्द का होना होता है। दर्द जो है दर्द नियमित रूप से भी आपको हल्का हल्का हो सकता है और दर्द आपको बहुत ज़्यादा कष्टदायक झंझनाहट वाला भी हो सकता है, जो आपको अपनी डेली की एक्टिविटी जैसे कि आपको चलना फिरना और उठना बैठना, ये जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें भी बाधा उत्पन्न करता है। और इसके जो कुछ और सिम्टम हैं जो नॉर्मल सिम्टम हैं, लेकिन फिर भी वो ये माइग्रेन की तरफ ही इशारा करते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सर में किसी एक साइड में दर्द होना, बहुत तेज़ आवाज़ और बहुत तेज़ रोशनी को सहन ना कर पाना और बुखार, हरदम जो है बुखार रहना या फिर जैसे बुखार का आना चला जाना, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से बुखार का आ जाना, इस तरह के भी ये सिम्टम्स जो हैं माइग्रेन की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, इसमें जो ये सिम्टम मैंने आपको बताए, इनमें कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो अगर वो सिम्टम शो हो रहे हैं तो जो है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन का माइग्रेन माना जाता है उसे। और उसमें जो 3-4 जो मेन सिम्टम हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला सिम्टम जो है दोस्तों, वो दोनों बाजुओं में बहुत दर्द होना, दोनों बाजुओं में से किसी एक बाजू में जो है बहुत कमज़ोरी महसूस करना और ऐसा महसूस होना कि जैसे लेफ़्ट या राइट कोई भी एक बाजू आपका बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है और आपका जो है आपके बॉडी का साथ आपका ये बाजू नहीं दे रहा है, मतलब
निष्क्रिय हो चुका है। दूसरा जो सिम्टम है इसका वो ये है दोस्तों कि अगर किसी को सीरियस टाइप का माइग्रेन होता है और जब वो किसी से बात करता है तो उसकी जो लैंग्वेज का जो फ्लो होता है वो बहुत लड़खड़ाता है और वो क्लियरली बोल नहीं पाता और उसकी आवाज़ और उसका फ्लो लड़खड़ाता है बात करते समय। तो ये भी एक काफ़ी सीरियस टाइप का माइग्रेन का जो सिम्टम होता है। तीसरा, अचानक से आँखों के सामने अंधेरा आ जाना और आँखों के सामने तिलमिले जो है वो इस तरह से नज़र आने और बहुत तेज़ सिर में दर्द होना। ये दर्द इस तरह का जैसा कि पहले कभी आपको इस तरह का सिर दर्द ना हुआ हो। तो ये भी एक काफ़ी सीरियस सिम्टम है सीरियस माइग्रेन का। चौथा सिम्टम जो है दोस्तों वो ये है कि सर दर्द के साथ साथ अगर आपको बुखार आता है, उल्टी जैसा मन होता है, किसी काम पर आप फोकस नहीं कर पाते हैं और जो है ये आपको घुटन सी महसूस होती है, तो ये भी काफ़ी सीरियस टाइप का माइग्रेन सिम्टम होता है। अगर इस तरह के आपको सिम्टम शो हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी दोस्तों अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप जितनी जल्दी हो सकता है आप आपके जो फैमिली डॉक्टर या आप किसी भी डॉक्टर के पास जा कर के आप उनसे सलाह लें और उनके द्वारा जो मेडिसिन्स वो जो भी रिकमेंड करेंगे उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। इसमें लापरवाही आप बिल्कुल ना करें। ये जो हैं इसके जो हैं काफ़ी सीरियस जो है सिम्टम जो हैं वो मैंने जो है आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी इलाज की तरफ। देखते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं जो आपको माइग्रेन से पूरी तरह से छुटकारा दिला सकती हैं। पहले नंबर पर आती है दोस्तों सैंगुनेरिया 30 पोटेंशियल। सेकंड नंबर पर आती है स्पाइजेलिया 30 पोटेंशियल और थर्ड नंबर पर आती है आइरिस वर्स 30 पोटेंशियल। अब दोस्तों ये लेनी कैसे है ये बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बहुत धीरे धीरे बताऊंगा इसे किस तरह से लेनी है। इसमें से इन तीनों मेडिसिन में से आप जो आइरिस वर्स है वो आपको कंपलसरी है, वो लेनी ही लेनी है। अब बचती हैं सैंगुनेरिया और स्पाइजेलिया। अब इनमें से कैसे चूज़ करनी है वो आप ध्यान से सुनना। पहले हम आ जाते हैं सैंगुनेरिया पे। दोस्तों अगर माइग्रेन की सिम्टम है या माइग्रेन आपको लगता है कि मैं इससे पीड़ित हो सकता हूँ या हो जाऊँगा या थोड़े थोड़े सिम्टम आपको शो हो रहे हैं तो आप ये किस तरह से इनमें से दोनों में से एक चूज़ करनी है। अगर आपको राइट साइड में दर्द है सर में सीधी तरफ और दर्द ऐसा है जैसे कि सर फटने वाला हो और आपकी राइट साइड की जो नोज़ है ये बंद हो, तब आपको सैंगुनेरिया लेनी है। और जो स्पाइजेलिया है वो जस्ट इससे उल्टा है। अगर आपको लेफ़्ट साइड में सर के दर्द है और लेफ़्ट साइड की आपकी नोज़ बंद हो रही है तब आपको स्पाइजेलिया 30 पोटेंशियल लेनी है। अब सैंगुनेरिया और स्पाइजेलिया में से कैसे चूज़ करनी है आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये सिर दर्द में काम आएंगी आपके लिए। अगर आपको राइट साइड है तो सैंगुनेरिया, लेफ़्ट साइड है तो स्पाइजेलिया। आइरिस वर्स वो कंपलसरी है, वो लेनी ही लेनी है। ये स्पाइजेलिया और सैंगुनेरिया लेफ़्ट साइड में दर्द होगा या राइट साइड में होगा, ये उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स है। आइरिस वर्स कैसे काम करती है मैं वो आपको बता देता हूँ और ये मैंने क्यों कंपलसरी बोला है इसके लिए ये भी समझा देता हूँ। आइरिस वर्स में जो मेडिसिन है दोस्तों, ये मेडिसिन पेट की वजह से अगर किसी भी तरह का आपको सर दर्द होता है, पेट की किसी भी वजह से अगर आपको गैस बनती है, आपको खट्टे डकार आते हैं, आपका जी मिचलाता है, पेट फूला फूला रहता है और भूख नहीं लगती है और पेट थोड़ा सा खाने से ऐसा लगना जैसे पेट कितना भारी भारी हो गया है, तो ये सिम्टम मोस्टली आजकल जो है 95% लोगों में होते ही हैं
किसी में कम ज़्यादा भले हों, लेकिन मोस्टली होंगे ज़रूर। इसलिए मैंने बताया है आयरिश वर्स कंपलसरी। तो अब इनकी जो डोज़ है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने सैंगुनेरिया चूज़ की है और आयरिश वर्स की है, तो ये इसकी जो डोज वो कैसे लेनी है वो समझिएगा। सैंगुनेरिया जो है उसे हम लेंगे खाली पेट। हम सुबह को 5 बूंदें सीधी अपनी टंग पे लेनी है, ज़ुबान पे 5 बूंदें बिल्कुल खाली पेट। 5 बूंदें दोपहर को लंच करने से आधा घंटा पहले लेनी है। 5 बूंदें रात को डिनर करने से आधा घंटा पहले लेनी है। सेकंड आ गई है आयरिश वर्स 30 पोटेंशियल। ये जो है जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसकी 5 बूंदें डायरेक्ट टंग पर लेनी है। जब दोपहर को आप लंच कर लेंगे तो उसके 10 से 15 मिनट बाद, रात को डिनर के 10 से 15 मिनट के बाद। इस तरह से आप ये 2 से 4 या 6 महीने आप कंटिन्यू ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। आपका जो माइग्रेन की जो आपकी प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और ये इन फ्यूचर आपको कभी भी दोबारा से होगा भी नहीं। अगर लंबे समय से आप इससे पीड़ित हैं तो आप नो डाउट आप साल भर तक भी इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। इन जैसा आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो ये आप साल भर तक कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।